हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ये सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं आज का वर्ड। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी उसे नोट डाउन करते रहना है। तो पहला वर्ड यहाँ पे सीक है। सीक की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। सीक यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, यानी किसी चीज़ को फाइंड करना, यानी कि तलाशने या खोजने का कोशिश करना, दैट इज सीक। तो सीक का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो मांगना हो सकता है, यानी किसी चीज़ को अगर हम मांग रहे हैं, मान लीजिए किसी चीज़ को ढूंढते नहीं मिलता है तो हम लोग मांगते हैं, तो दैट इज सीक। सीक मतलब समझ में आ गया, मांगना होता है। अब चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिसका सेम मीनिंग होता है। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया एक्सप्लोर, फॉलो, इन्वेस्टिगेट या फिर परस्यू। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे सीख के, जिसका सेम मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को फाइंड करने का कोशिश करना या फिर मांगना। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोर, यानी किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना, सन, आंसर या फाइंड, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे सीख के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड। तो वर्ड देखिए, पहले वर्ड देखते हैं लोग, फिर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, और साथ में रिलेवेंट पिक्चर भी यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं ताकि आप वर्ड को इजीली विजुअलाइज कर पाए और समझ पाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अर्ज्ड। अर्ज्ड की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। अर्ज यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ अर्जिंग समवन टू डू समथिंग, यानी कि ऐसा एक्शन जिसमें आपको अर्जी कर रहे हैं किसी को, ठीक है, अर्जिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी को कुछ करने के लिए। तो अर्ज को ऐसे अर्जी, देखिए अर्ज को अर्जी से याद रख सकते हैं। हिंदी वर्ड अर्जी है, जिसका मीनिंग होता है किसी से आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना कुछ करने के लिए, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, आग्रह हो जाएगा, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग आग्रह हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम है और वो करवाना है किसी से, तो आप उसके सामने रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम्स देखें, यानी कि ऐसे वर्ड जिसका सेम मीनिंग होता है, तो एपेटाइट हो जाएगा, कंपल्सन हो जाएगा, क्रेविंग हो जाएगा या फिर इम्पल्स हो जाएगा। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे कंपल्सन में आप देख रहे होंगे लास्ट में आईओएन आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में आईओएन दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जहाँ भी सफिक्स आएगा आपको बताएंगे, उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा और इससे मार्क्स भी मिलेंगे आपके बहुत सारे एग्जाम में, लाइक सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है। डायरेक्ट आपको दे देगा वर्ड और पूछ देगा ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो डिस्गस्ट हो जाएगा, ठीक है, डिस्गस्ट, डिसलाइक, डिसटेस्ट या फिर हेट, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बंदा इस स्नेल के ऊपर चढ़ के इससे अर्जी कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि तू आगे बढ़ भाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है पॉइंटिंग। पॉइंटिंग की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग ए शार्पेंड और टेपर्ड टिप और इंड, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसका जो इंड है वो टेपर्ड या फिर शार्पेंड हो, यानी कि नुकीला, कोई चीज़ नुकीला है। जैसे कील की बात कर ले तो कील का बनावट कुछ इस तरह से होता है ना, यहाँ पे ये क्या होता है, शार्प होता है, ये जो एरिया होता है वो शार्प होता है, नुकीला होता है, तो उसको पॉइंट भी बोला जाता है। तो पॉइंटिंग मतलब क्या होता है, नुकीला, कोई चीज़ जो नुकीला हो। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो बार्ब्ड, शार्प, एकुमिनेट या फिर कॉर्नर्ड, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स देख लेते हैं। तो ब्लंट हो जाएगा या फिर डल हो जाएगा, ठीक है, ब्लंट या फिर डल, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंटिंग मतलब एक और चीज़ होता है कि किसी को पॉइंट करना, यानी कि इशारा करना उसके तरफ। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंटिंग कर रहा है किसी की तरफ। तो थर्ड वर्ड भी समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड की तरफ। फोर्थ वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, मतलब किसी चीज़ को हैपनिंग यानी कि होने से बचाना, ठीक है, किसी चीज़ को होने से बचाना, उसको प्रिवेंट बोलते हैं। अब इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो रोकना हो जाएगा। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, रोकना हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को रोकना, बचाना। जैसे मान लीजिए कि जो खाना होता है जब हम लोग बनाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा खाना बच जाता है तो उसको हम लोग ख़राब होने से, ठीक है, ऑक्साइड होने से बचाने के लिए उसको फ्रीज में रख देते हैं, यानी कि उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। या फिर जब बारिश होता है तो अपने आप को भीगने से बचाने के लिए हम लोग अम्ब्रेला का यूज करते हैं। तो प्रिवेंट मतलब क्या होगा, रोकना, बचाना। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एवर्ट हो जाएगा, एवॉइड हो जाएगा, बार हो जाएगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो अप्रूव, किसी चीज़ को अप्रूव कर देना। असिस्ट मतलब हेल्प करना, कंटिन्यू मतलब जारी करना, इनकरेज मतलब साहस बढ़ाना। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए प्रिवेंट के, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग कोई भी लोहा का घर में गेट खिड़की वगैरह लगता है तो उसको हम लोग पेंट कर देते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सके रस्टिंग होने से। तो समझ गए इसका मीनिंग। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है डिप्लॉयड। ये काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, अगर पिछले वीक से देखें तो डिप्लॉयड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू पुट सोल्जर्स और वेपन्स इन ए पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट। यानी कि जो भी सोल्जर्स यानी कि सैनिक हो गए, वेपन्स हो गया यानी कि हथियार, लाइक टैंकर वगैरह हो गया, फाइटर प्लेन वगैरह हो गया, तो इन सबको रेडी रखना ताकि वो क्या कर सके, लड़ सके, उसको बोलता है डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड मतलब तैनात करना हो जाएगा, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तैनात कर देना। जैसे आप पिक्चर वगैरह देखते होंगे कि जब मान लीजिए कि कोई जैसे बॉर्डर मूवी हो गया तो वहाँ पे क्या होता है कि वो सैनिक को तैनात कर दिया जाता है बॉर्डर के आसपास ताकि वो क्या कर सके, लड़ सके। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स पोजीशन, स्टेशन, पोस्ट या फिर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन, स्टेशन, पोस्ट और प्लेस, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्सनट्रेट, कंक्लूड, फिनिश या फिर कंसील, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, डिप्लॉयड के ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखिए, पिक्चर में क्या हुआ है कि सैनिक को डिप्लॉय किया गया है, ये लोग रेडी है, तैनात किया गया है इनको। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है कोशिश कीजिए उस वर्ड से सेंटेंस बनाने का। अगर आप वर्ड से एक बारी से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि उस वर्ड जो भी यहाँ पे वर्ड आप सीख रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उससे सेंटेंस बनाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। जब अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो वो सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंडेड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेड लार्जर, यानी किसी चीज़ को बड़ा कर देना, एक्सटेंड कर देना, फैला देना। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो विस्तारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्तारित हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेंड, इनलार्ज, इंक्रीज या फिर लेन देन, यानी किसी चीज़ को एक्सपेंड कर देना, फैला देना। इनलार्ज यानी कि बड़ा कर देना, इंक्रीज कर देना या फिर लेन देन कर देना यानी कि लंबा कर देना, इसको एक्सटेंड। ये सारे एक्सटेंडेड के सिमिलर वर्ड हो गए। अब इसके अपोजिट वर्ड्स देख लेते हैं। तो रिड्यूस यानी कि किसी चीज़ को घटा देना, श्रिंक यानी कि सिकुड़ा देना, नैरो मतलब कोई चीज़ जो पतला हो। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। अब यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे तो यहाँ पे फैमिली का पिक्चर लगाया गया है। इससे आप क्या इसको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि फैमिली क्या होता है, धीरे डे बाय डे एक्सटेंड होता है। पहले 2 लोग हो गए, फिर उनका जो बच्चा हुआ, फिर उनका शादी हुआ, इस तरह ये क्या हुआ, पूरा फैमिली एक्सटेंड होते गया यानी कि विस्तृत होते गया। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है एफेक्शन। एफेक्शन यहाँ पे लास्ट में आईओएन है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए जेंटल फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस और लाइकिंग, यानी कि एक तरह का फीलिंग जिसमें आपको किसी से लगाव है या आप उसे पसंद करते हैं, उसको एफेक्शन बोलते हैं। तो एफेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी से स्नेह, प्रेम, ठीक है, प्यार, इसको बोलते हैं एफेक्शन। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो फॉन्डनेस, लव, लाइकिंग, इंडरमेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एम ई एन टी आया है, तो वर्ड के लास्ट में जब भी एम ई एन टी आए वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसलाइक यानी कि किसी चीज़ को नापसंद करना, हेट यानी कि नफरत करना, इनडिफरेंस यानी उसको अलग समझना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे एफेक्शन के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, इस बच्चे से काफ़ी ज़्यादा एफेक्शनेट है, यानी कि उसे से स्नेह कर रहा है, प्रेम कर रहा है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एबेटिंग, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। कोई चीज़ जो मतलब उसका इंटेंस जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो गया हो, उसको बोलते हैं एबेटिंग। यानी कि कोई चीज़ जिससे कम किया गया हो, कम हो रहा हो, उसको बोलते हैं एबेटिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्रेवेटिंग, डिप्रेशन, डिस्पिरिटिंग या फिर डिस्ट्रेसिंग, ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए एवेटिंग के। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो इनकरेजिंग, रीअश्योरिंग, रिफ्रेशिंग या फिर सूथिंग, ये सब क्या हो गया, सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स हो गए। यानी कि इसमें इनकरेज किया जा रहा है, जब इनकरेज करते हैं तो कोई भी चीज़ बूस्ट होता है, बढ़ता है। रिफ्रेशिंग, सूथिंग, ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है वो क्या है, डाउन टुवर्ड्स है, यानी कि ये कम हो रहा है, घट रहा है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है डिसीज्ड। डिसीज्ड यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन, यानी कि हाल ही में जिसका डेथ हुआ हो, जो एक्सपायर कर गया हो और मान लीजिए कि उसके बारे में बात हो रहा हो, तो उसको डिसीज्ड बोलेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग मृत होता है, यानी कि जो मर गया हो इंसान, मृत उसको बोलते हैं। अब चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स डेड, डिपार्टेड,
एक्सपायर्ड या फिर गॉन, यानी कि जो डेड यानी कि मर गया हो, डिपार्टेड चला गया हो, एक्सपायर यानी कि जो डेथ कर गया हो, या फिर गॉन चला गया हो। तो ये सारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एलाइव मतलब जो जीवित हो, एनिमेट ब्रीथिंग यानी कि जो सांस ले रहा हो, जो चल रहा हो, उस ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसीज्ड के। तो डिसीज मतलब क्या हो गया, मृत यानी कि जो मर गया, जिसके बारे में बात हो रहा हो। जैसे आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे कब्र से के बारे में बात हो रहा है, जो कि मरा हुआ इंसान है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन में लास्ट में आईओएन आया है, तो ये नाउन की तरह काम करेगा, क्योंकि आईओएन नाउन सफिक्स होता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है समथिंग टिपिकली मनी अवार्डेड टू समवन इन रिकॉग्निशन ऑफ लॉस, सफरिंग और इंजरी। जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई लॉस हो गया, या सफ़र कर रहा है लाइफ में, उसको या चोट लग गया, तो उसके बदले जो उसे पैसे वगैरह दिया जाता है, उसको कंपनसेशन बोला जाता है। जैसे आप डेली लाइफ में देख लीजिए, अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो मान लीजिए कि वो तो कोई ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उसके बदले में पैसा दे देता है ताकि वो इलाज करा सके, ठीक है। या फिर कोई आपदा आता है, लाइक फ्लड्स आ गया, भूकंप आ गया, तो इन सब में गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी पीड़ित लोग होते हैं उन्हें कुछ पैसे अवेलेबल कराती है, ठीक है। उन्हें पैसे दिया जाता है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, तो उसको ही कंपनसेशन बोला जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग मुआवजा होता है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग मुआवजा होता है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो अलाउंस, बेनिफिट, बोनस या फिर कवरेज, ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। अलाउंस, बेनिफिट, बोनस और कवरेज। एंटोनिम्स की बात करें तो डेब्ट यानी कि कर्ज होता है, हर्ट, लॉस, पेनल्टी, ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। देख सकते हैं डेब्ट मतलब क्या होता है, कर्ज होता है, हर्ट यानी किसी को चोट पहुंचाना, लॉस मतलब किसी को घाटा, पेनल्टी यानी कि किसी के ऊपर उल्टा पेनल्टी लगा देना, ठीक है। तो उसको ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। और जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि किसी को कुछ मनी दिया जा रहा है एज ए अवार्ड, ताकि वो अगर लॉस हुआ है, सफ़र कर रहा है या इंजरी हुआ है, तो वो उसे रिकवर कर सके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।